हेलो बच्चों, आज हम अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे दशहरा। आप सब जानते ही हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है। अभी अभी हमने मनाया है। इस बार कोरोना की वजह से हमने जिस तरह से हर साल मनाते हैं वैसे नहीं मनाया, लेकिन फिर भी हमको पता है कि दशहरा किसके याद में इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा था और इसीलिए इस पर्व को हम मनाते हैं। दशहरे के दिन पुतले जलाते हैं। किस किस के पुतले जलाते हैं, क्या हुआ था इस दिन, वो सब आज हम इस लेसन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। बहुत सारे त्योहार मनाते हैं हम। सारे त्योहार हम हर एक धर्म के त्योहार साथ मिलके मनाते हैं, जैसे होली है, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आनंद यानी बहुत खुशी से, उल्लास यानी बहुत मौज मस्ती के साथ मनाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध यानी बहुत ज़्यादा इसको लोग जानते हैं, मानते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो यह त्योहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। जैसे इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी 12 महीने होते हैं और आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जब 10वीं आती है, 15-15 दिनों में हर 15 दिन में एक बार पूर्णिमा आती है, फिर 15 दिनों के गैप में अमावस्या आती है। तो इस तरह से ये पूरा चक्र चलता है तिथियों का और उस 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। 10 से पता चल रहा है कि 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति और शरद के आगमन का सूचक है। दशहरा किसका सूचक है कि अब वर्षा तो खत्म हो गई है, बारिश की ऋतु खत्म हो गई है और शरद यानी सर्दी की ऋतु शुरू हो गई है। ठीक है, आगमन यानी आना। आगमन का क्या मतलब होता है, यानी सर्दी आ गई है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। नवरात्र आप सभी जानते ही हैं। इस बार गरबा भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी नवरात्रि तो हम मनाते ही हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है और अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी यानी विजय यानी जीत की दशमी है, क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण को हरा दिया था, उसको मार दिया था। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये पर्व कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है और उसी मान्यताओं को हम अभी देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय यानी लंका का राजा कौन था, रावण। तो लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। संचार यानी अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई थी उनमें। तत्पश्चात यानी उसके बाद 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षसों के राजा रावण का वध यानी मारा था उनको, वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। वो बहुत ही खराब राक्षस था, इसलिए उसको मार के इस संसार को उस राक्षस से मुक्त किया था, यानी खुला किया था कि अब वो राक्षस नहीं बचा है। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी।
कौरव और पांडव को भी जानते ही हैं। महाभारत के समय में जो कौरव और पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें इसी तिथि को यानी इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य यानी राक्षस को हराया था। इस दशम तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धि दायक होता है, यानी सभी काम में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अतः प्राचीन काल मतलब पुराने समय में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण, विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म है। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, शमी का मतलब क्या होता है? खेजड़ी। क्या मतलब होता है? खेजड़ी। खेजड़ी का पूजन किया जाता है। ये एक वृक्ष यानी पेड़, खेजड़ी एक पेड़ होता है जो कि रेगिस्तानी इलाकों में और कहीं कहीं अपने पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। किस पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है? नीलकंठ पक्षी को। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव करने वाला वो भाग है वो रामलीला, क्योंकि इस विजयदशमी में 9 दिन रामलीला चलती है और 10वें दिन रावण को मारने पर इस रामलीला की समाप्ति होती है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध, रावण को मारने के साथ उसका समापन यानी समाप्त, खत्म होती है ना, समाप्त। ये देखिए आप इस फोटो में देख सकते हो, ये 3 पुतले जल रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 पुतले किसके? रावण को तो जलाते हैं, उसके साथ और किस किस को जलाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रावण के साथ किसको जलाते हैं? कुंभकर्ण को, और एक और है मेघनाद को। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटो में देखिए, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, ये सब इसको मारने आ रहे हैं और इनको जला रहे हैं। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार यानी इतना फैलाव है कि छोटे बड़े शहरों नगरों में अतिरिक्त गाँव में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गाँव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। मतलब शहरों में तो दूसरे लोग आते हैं, रामलीला का दृश्य दिखाते हैं, लेकिन गाँव में गाँव के लोग ही इसके पात्र बन जाते हैं और रामलीला रचाते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। मतलब तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में ही हमें ये सब पता चलता है कि राम कौन थे, सीता कौन थी, लक्ष्मण कौन था, कैसे क्या हुआ, रावण कहाँ का राजा था, ये सब चीज़ें हमें रामचरितमानस से पता चलती है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग है। आकर्षक प्रसंग यानी ये सभी ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य चीज़ें हैं। रामलीला के दिनों में चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। दर्शक यानी देखने वाले लोग। विजयदशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। हालांकि इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम जानते ही हैं कि ऐसा हर साल होता ही है। हम मेला देखने जाते ही हैं। जहाँ विजयदशमी का मेला लगता है, वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। अब ये नाम आ गए, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। किस किस का पुतला होता है? रावण का, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को
खड़ा कर दिया जाता है, फिर उनको विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। विशाल और विकराल मतलब बहुत बड़ा और बहुत भयंकर उसका जो बनाते हैं पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज, पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है पुतला, तो ये सब भी चीज़ें काम आती है। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना, वानर यानी बंदर, क्या होता है वानर यानी बंदरों की सेना की झांकियां सजी होती है। ये जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय जब सूरज ढलने वाला होता है, अस्त होने वाला होता है, उस समय राम द्वारा रावण, कुंभकर्ण के पुतलों को और लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतले को जलाया जाता है। राम जी रावण और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं और लक्ष्मण किसका पुतला जलाता है, मेघनाद का। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं, इनमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं और इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हैं। उद्घोष यानी ऊंची आवाज में उसकी आवाज लगाते हैं, राम जी की जय, श्री राम की जय, और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म के विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो हमें भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अन्याय के रास्ते और असत्य यानी झूठ के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और अपना धर्म सीधे मार्ग पर चल के करना चाहिए। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में दृढ़ हो जाता है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उसके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है, क्योंकि इसमें बताया है कि बुरे काम करने वालों की पूरी सब कुछ एक दिन खत्म हो ही जाता है और उस खत्म होने के साथ साथ उसको लोग हमेशा के लिए उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो हमें भी इस तरह से हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। इस पाठ के जो शब्द अर्थ हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उल्लास का अर्थ क्या होता है, खुशी, उमंग, पौराणिक, पुराण संबंधी। अपार यानी असीम, असीम अपार यानी बहुत सारे, जिसका कोई पार ही नहीं हो, बहुत सारी। तेजस्विता यानी तेजस्वी होने का गुण। प्रदर्शन यानी दिखावा या दिखलाना। उद्घोष यानी घोषणा करना, ऊंची आवाज में कहना। कुकृत्य यानी बुरे कार्य। विसर्जन यानी समाप्ति, समापन। शमी वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष। इस शब्दों को आपको बोल के सीखना है। इसको क्या बोलेंगे, कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। सोचें और बताएं। इसमें आपको बताना है कि नवरात्र के 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो यहीं पर आपको लिखना है। आपको अब पता ही है कौन सा त्योहार मनाया जाता है, दशहरा। ठीक है। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी तरह आगे आपको ये रिक्तस्थान भरने हैं। दशहरे के पहले 9 दिनों को क्या बोलते हैं, नवरात्र बोलते हैं। राजा इंद्र ने किसको हराया था, वृत्तासुर को। इस दिन नीलकंठ पक्षी की शुभ देखना शुभ माना जाता है, तो ये आपको इसमें भरने हैं। इसके साथ ही अब आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। सही उत्तर कोष्टक में लिखे, ये कोष्टक बने उसमें बताना है। दशहरा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आश्विन माह में, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, स भरेंगे। शस्त्र पूजा होती है, शस्त्र पूजा कब होती है, दशहरे के दिन होती है, तो द भरेंगे इसमें। हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ये सभी हमारे देश के प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, ये पहले का उत्तर ये रहा। दूसरा, दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको, क्योंकि इस दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण को श्री राम ने मार कर मुक्ति दिलाई संसार से, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह तीसरे प्रश्न, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं, अभी आया था। किस किस के पुतले जलाए जाते हैं, तो रावण,
कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह चौथा प्रश्न लास्ट, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन, ये दशमी के दिन राजा ने, श्री राम ने इसको मारा था, है ना, वध किया था, इसलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हो गए। इसके साथ ही आपको कुछ और भी प्रश्न करने हैं, इसी में करने हैं बुक में ही। न्याय शब्द आया है, उसमें अ जोड़कर अन्याय बन गया। मतलब न्याय का मतलब होता है न्याय, अच्छी बात जिसमें सही बात कही गई, अन्याय यानी कुछ गलत। तो इस तरह से अ लगने के बाद उसका मीनिंग है, जो अर्थ है वो बदल गया है। इसी तरह हम सत्य को भी अ लगा के असत्य बना सकते हैं। सत्य यानी सही बोलना, असत्य यानी झूठ बोलना। धर्म को भी हम अधर्म कर सकते हैं और प्रसन्न को अप्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये इसमें बुक में ही भरने हैं। इसी तरह जैसे राजा देवता जैसे शब्द आए हैं, राजा और देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध करते हैं। मतलब राजा एक पुरुष का नाम हो सकता है, देवता भी हम पुरुष के लिए कह सकते हैं। तो इनके स्त्री रूप कैसे बनेंगे? तो जैसे राजा का हो जाएगा रानी, देवता का हो जाएगा देवी। उसी तरह हमको इनको बनाने हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समझ में आया? लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें ये पता चले कि ये लड़का है या लड़की है। इस सब जो शब्द होते हैं उनको हम लिंग कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम खेलता है, तो आपको पता चल गया कि राम कोई लड़का है और वो खेलता है। जैसे मैंने बोला कि रेखा नाचती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेखा लड़की है? क्योंकि मैंने नाम से आपको पता चल गया है। ऐसे ही राजा बोलूंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। राजा का विपरीत रानी होता है, वैसे ही शेर का विपरीत शेरनी होगा, देवता का देवी होगा, पिता का माता हो जाएगा। तो इस तरह से ये भरने हैं आपको। इसी तरह पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपको करना है मनाए जाने वाले त्योहार। आप कौन कौन से त्योहार हम आपके घर पे मनाते हैं उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे, और कब मनाते हो ये भी नाम लिखना है आपको। ये आपको स्वयं करना है। आपके यहाँ कौन सा मेला लगता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। अब उदयपुर में रहते हैं तो यहाँ पे हरियाली अमावस का मेला लगता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है कि हरियाली अमावस का मेला लगता है, कब लगता है, आप देखने जाते हो कि नहीं जाते हो, मेले में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब आप अपने हिसाब से 2 या 3 लाइनें लिखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।